इमरान खान साहब आज भी दुनिया में तालिबान खान के नाम से जाने जाते हैं। और फिर फ्रांस से हमारे ताल्लुकात खराब हैं, ग्रेट ब्रिटेन से तो हमारी बात ही। इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने हैं वो तो कभी मुल्क से बाहर गए ही नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है और हमें किस तरह आगे जाना है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छे अच्छे अंदाज से बातें करके मीडिया को तो तरखा लेते हैं, लेकिन जब ग्लोबल कैपिटल्स में जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें वी शुड स्टॉप फॉलोइंग इंडिया एवरीवेयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों में आपस में जो इंजमाम हुआ, खास तौर पर टीटीपी के बहुत सारे धड़े जो हैं वो दोबारा टीटीपी के अंदर, मेन टीटीपी के अंदर मर्ज हो गए। अब क्या मेजर्स क्या लेने चाहिए, पाकिस्तान को क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मदरलैंड? देखिए मतीन साहब, बहुत शुक्रिया सर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी दुनिया को इस्लामाबाद में बैठ के नहीं बतानी। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल कैपिटल्स में जाके बतानी पड़ेगी। देखें, आपने डॉसियर भी भेजे, आपको ये भी पता है जमातुल अहरार और टीटीपी वहां पे मर्ज हो गए हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आपको पता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और चेंज ऑफ लीडरशिप वॉशिंगटन में होना है, तो थोड़ा सा हमें ऑफेंसिवली डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। एम्बेसडर साहब इसकी तईद करेंगे कि हमें वॉशिंगटन में तो पहले जाके बैठ जाना चाहिए था। जब ट्रंप आया था तो उससे पहले इंडियन लॉबी जो है और अफगान लॉबी अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ थिंक टैंक्स में लिखवाती थी, रिपोर्टें बनवाती, शाया करवाती थी, अखबारों में आर्टिकल लिखवाते थे ताकि व्हाइट हाउस को और नए स्टेट डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सके। और वही वजह हुई कि पहले एक साल तुम्हें पता ही नहीं चला ट्रंप साहब करेंगे क्या। अभी देखें, हमने दहशतगर्दी की जंग जीती है मतीन हैदर साहब। दुनिया आज भी हमें कसूरवार ठहरा रही है। मैं नहीं समझता इसमें हमारी अफवाजे पाकिस्तान जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी गलती है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो किस तरह अपनी कुर्बानियों को पेश करता है और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अब हमें जो अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के गए हैं वहां पे, और वो वहां पे जाके जो मिलके बातें कर रहे हैं अफगान लीडरशिप के साथ, वो कोई अच्छी बातें तो नहीं कही। उन्होंने तो यही कहा, अफगानी भी कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ मिलकर दुश्मन को डिस्कस किया है। अब देखें, पाकिस्तान एक चीज में बहुत कमजोर है और वो है लॉबिंग। हमें यह लगता है कि शायद इस्लामाबाद में बैठ के और अपनी पार्लियामेंट और अपने मीडिया के सामने हम जो फॉरेन पॉलिसी बताएंगे ना, दुनिया, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सबको पता चल जाएगा। भाई इस तरह पता नहीं चलता। थोड़ा सा आपको आपकी एक कोर ग्रुप होना चाहिए जिसका काम ही होना चाहिए कि वो दुनिया को जाके बताए कि इस वक्त पाकिस्तान ने पिछले 12 साल में क्या किया जो वेस्ट उसको रीड नहीं कर पा रहा। खुदारा हुकूमत पाकिस्तान को यह चाहिए कि ऑफेंसिवली अपने लोग लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस, बर्लिन में जाके बिठा दें, जिनको फंडिंग करें, पैसा दें। मैं ये नहीं कह रहा प्रोपेगेंडा करें, लेकिन सिर्फ अपना मौकफ तो बताएं कि हमें मसला क्या और हमारे साथ हो क्या रहा है, ताकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगले 4 साल इन्फ्लुएंस कर वो कुछ तरह की पॉलिसी ना बनाए हमारे खिलाफ। इन चीजों को थोड़ा देखना होगा कि हम लोग करेंगे कैसे। क्या हमें लॉबिस्ट रखने की जरूरत है? क्या हमें वहां अमेरिकन और पाकिस्तानी ओरिजिन जो हैं उन लोगों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, या हमको एक्सपर्ट्स वहां रखें जो कि उसकी जरूरत है? अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो व्यू पॉइंट है, जैसे कि चीमा साहब पहले फरमा रहे थे, किसी भी अखबार में, बैनुल अक़वामी अखबार में एज इट इज नहीं आता जो हम कहते हैं। लेकिन जब आपके वॉशिंगटन में एक बात होती है, बर्लिन में एक बात होती है, बीजिंग में एक बात होती है, तो उनके स्पोक्स पर्सन की गुफ्तगू जो है वो दुनिया में कई जगह हेडलाइंस बनती है, कई जगह सेकंड हेडलाइंस बनती है, कोट किया जाता है। तो हम लोगों को इसका जो है आगे बढ़ने की जरूरत है जी, और प्रोएक्टिवली करने की जरूरत है। मैं सर, मेरा मौकफ ये है कि पाकिस्तान जब दुनिया में बाहर निकलना होता है, देखें अमेरिका में आपने ये कोई आप जब पॉलिसी बनाते हैं तो अमेरिका को डील करने के लिए कोई अमेरिका आज है कल नहीं है, ऐसे तो नहीं होना। अमेरिका तो यहीं पे है, तो अमेरिका के से तो आप अगले 50 साल भी डील करना है। बीजिंग, पॉलिसीज भी उनके वही बड़े ममालिक है, उनके से तो पूरी जिंदगी डील करना है। तो उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। हमारे वजीर आजम ने तो मगरब से ताल्लुकात ही खराब कर लिए हुए हैं। इमरान खान साहब आज भी दुनिया में तालिबान खान के नाम से जाने जाते हैं। और फिर फ्रांस से हमारे ताल्लुकात खराब है, ग्रेट ब्रिटेन से तो हमारी बात ही। इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने हैं वो तो कभी मुल्क से बाहर गए ही नहीं है। उन्होंने तो कभी अप्रोच ही नहीं किया कभी किसी को। और देखिए, बाकी सेकंड टियर लीडरशिप जो होती है उसकी लिमिटेशंस होती हैं, और ये इमरान खान का काम था। इमरान खान जाके यूएन में इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे। मगरब ये समझता है कि ये सिर्फ मजहबी बातें हमारे साथ कर रहे हैं, बाकी तो ये जो दुनिया के मामला है उनको समझते नहीं है।
सो हमने जो बाकी एजेंडा था वो भी कंप्रोमाइज कर लिया सिर्फ इस्लामोफोबिया पे बात करके, वो कि बड़ा जेन्युइन मसला है। लेकिन दुनिया तो उसको समझती है कि जो काम, देखिए जब फ्रांस में हमले हुए थे तो सऊदी अरब ने बड़े बड़े पर्चे छापे थे और हमने पाकिस्तान में यहाँ पे मिठाइयां बांटी थी। सो हमें थोड़ा इनलाइन होना पड़ेगा जो दुनिया का जो इस वक्त सिस्टम है उसके साथ। सो मुझे ये लगता है कि फॉलो अप लेना चाहिए। अगर हम अच्छा फॉलो अप ले रहे हैं, जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो दुनिया को बताएं। ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, उनको तो हम फीड कर रहे हैं, लेकिन उनके वापस जब जाता है ये रिपोर्ट बाहर जाती है तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सो मुझे तो इस चीज की फिक्र है कि मैं समझता हूं कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हो रहे हैं। हमने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस भी किया, नुकसान भी हमारा हो गया, इकोनॉमिकली भी, जानी माली हर लिहाज से, और हम ही पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और मजे की बात है, मुझे इस चीज की भी तकलीफ है कि पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रेमवर्क है, जो सियासी इशराफिया है, उसने कभी ये डिस्कस भी नहीं किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है और हमें किस तरह आगे जाना है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छे अच्छे अंदाज से बातें करके मीडिया को तो टरखा लेते हैं, लेकिन जब ग्लोबल कैपिटल्स में जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें वी शुड स्टॉप फॉलोइंग इंडिया एवरीवेयर, हमें अपने भी बायलैटरल ताल्लुकात दुनिया से मजबूत बनाने चाहिए।